नमस्कार दोस्तों, एसआर कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं तरुण कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे, भारतीय संविधान को पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में भारतीय संविधान के अंतर्गत हम लोगों ने वेवेल योजना को पढ़ा था। वेवेल योजना मैं उम्मीद करता हूं आप सबको समझ में आई होगी। हमने बहुत कोशिश करी कि आपको बढ़िया समझ में आए। आज हम अगले टॉपिक को पढ़ेंगे। वेवेल योजना के बाद हमारा मुख्य टॉपिक है आज कैबिनेट मिशन। हुआ क्या, 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ, उसके बाद ब्रिटेन में आम चुनाव हुए और उन आम चुनावों में लेबर पार्टी की सरकार बनी। लेबर पार्टी की तरफ से सर क्लेमेंट एटली को प्रधानमंत्री बनाया गया और क्लेमेंट एटली, चूंकि लेबर पार्टी जो थी वो भारत के प्रति उदारवादी विचारधारा रखती थी, एक अच्छी सरकार थी, उदारवादी विचारों वाली सरकार थी। और क्लेमेंट एटली महोदय ने हाउस ऑफ कॉमन्स, जो संसद है, जैसे अपने यहाँ की संसद को, भारत की संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है, वैसे ब्रिटेन की संसद को हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है। तो क्लेमेंट एटली महोदय ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा करी कि भारतीयों को भी स्वतंत्र होने का अधिकार है। कहने का मतलब भारत को भी स्वतंत्र राज्य बनने का पूर्ण अधिकार है। और इसी क्रम में उन्होंने अपनी मंत्रिपरिषद के 3 प्रमुख सदस्यों को भारत भेजा, क्योंकि सरकार जब भारत को आज़ाद करेंगे तो वहाँ पर भी सरकार का गठन होगा और भारत की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक व्यवस्था की आवश्यकता थी। और इसी के दृष्टिगत उन्होंने 3 प्रमुख लोगों को, जिसमें उनकी मंत्रिपरिषद के 3 सदस्य, जिसमें पहला थे स्टेफोर्ड क्रिप्स महोदय, दूसरे पैंथिक लॉरेंस और तीसरे एवी अलेक्जेंडर महोदय, 3 प्रमुख नेताओं को उन्होंने भारत भेजा। और इन 3 नेताओं के समूह को कैबिनेट मिशन कहा गया, क्योंकि उनकी कैबिनेट के सदस्य थे, इसीलिए इनको कैबिनेट मिशन का नाम दिया गया। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता पैंथिक लॉरेंस महोदय ने करी थी। कहने का मतलब कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, तो पैंथिक लॉरेंस महोदय कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। ये भारत के सचिव भी थे। और कैबिनेट मिशन पैंथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा, दिल्ली पहुंचा। 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। और इनकी जो प्रमुख, इन्होंने भारत की जो व्यवस्थाओं के अंतर्गत इन्होंने जो प्रमुख इनकी योजना थी, उसके अंतर्गत इनके जो प्रमुख उद्देश्य था वो था भारत में अंतरिम सरकार का गठन और संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा का निर्माण। और इसी के लिए इन्होंने एक योजना प्रस्तुत करी जिसे कैबिनेट मिशन कहा गया। और इस कैबिनेट मिशन के तहत जो योजना प्रस्तुत करी, उसके जो प्रमुख लक्षण थे, जो उसमें प्रमुख प्रावधान किए गए थे, उनके बारे में हम बात करेंगे। प्रमुख प्रावधान था संविधान सभा का गठन। भारत के संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा और इस संविधान सभा के जो सदस्य होंगे वो प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव किया जाएगा। इस सदस्य का चुनाव जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से किया जाना था। आपको हम बता चुके हैं कि 1937 में भारत में विधानसभा चुनाव कराए गए थे, प्रांतीय चुनाव कराए गए थे और उनके तहत सदस्यों का चुनाव हो चुका था। जो सदस्य चुने गए थे, उन्हीं सदस्यों के माध्यम से प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक संविधान सभा के एक सदस्य का चुनाव करना था। ये एक प्रकार से अप्रत्यक्ष निर्वाचन था। मेन पॉइंट यह है कि जो संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ था वो अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। दूसरी चीज, प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधि होंगे। मैं कहने का मतलब उस समय 3 समुदायों को मान्यता दी गई थी। 3 समुदायों को मान्यता दी गई थी। एक था हिंदू, 3 प्रमुख समुदाय थे जिनको मान्यता दी गई थी, हिंदू, मुस्लिम और सिख। हिंदू, मुस्लिम और सिख 3 प्रमुख समुदाय थे, इनको मान्यता दी गई थी। और इन्हीं 3 समुदायों के सदस्यों को संविधान सभा में स्थान दिया गया था। तीसरी चीज थी देशी रियासतों के सदस्य। कुछ ऐसी भी रियासतें थी जो ब्रिटिश राज्यों के अंतर्गत नहीं थी, जैसे 11 प्रांत थे ना, 11 ब्रिटिश प्रांत थे, तो उनके अतिरिक्त भी कुछ ऐसी रियासतें थी जहां पर राजाओं का शासन चल रहा था। तो वो भी चूंकि भारत के हिस्सा थे, तो उन लोगों को भी संविधान सभा में शामिल किया गया। तो देशी रियासतों को भी संविधान सभा में शामिल किया गया था। और संविधान सभा में जो कुल सदस्य संख्या निर्धारित की गई वो 389 थी। ये डाटा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ध्यान से सुनिए। संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 389 निर्धारित की गई।
ब्रिटिश प्रांतों से 292 सदस्यों को आना था और चीफ कमिश्नरीज से 4 सदस्य आने थे। ब्रिटिश प्रांत और चीफ कमिश्नरीज ये 2 पॉइंट ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत आते थे। जैसे आपको बताया 1937 में भारत में 11 प्रांतों के लिए चुनाव हुए थे, ये वही 11 प्रांत थे जो ब्रिटिश प्रांत थे, ठीक है। और इसी क्रम में देसी रियासतों से 93 सदस्यों का सिलेक्शन होना था, 93 सदस्य देसी रियासत से आने थे। और इन 389 सदस्यों में 389 जो ये 389 सदस्य थे, इनमें महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो भैया महिला सदस्यों की संख्या है 15। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि महिला सदस्य, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो महिला सदस्यों की संख्या 15 निर्धारित की गई। अनुसूचित जाति के सदस्य, एससी जाति के सदस्य 26 थे और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 निश्चित की गई। एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स से 33 और एससी शेड्यूल कास्ट से 26। इस तरह से ये प्रमुख सदस्य संख्या है जो अपनी भारतीय संविधान सभा में निर्धारित की गई थी। हैदराबाद रियासत एक ऐसी रियासत थी जो भारतीय संविधान सभा में शामिल नहीं हुई थी। तो यहां तक ये पॉइंट थे। अब जो संविधान सभा के बारे में बातें हैं उनको हम एक सेपरेट वीडियो में अलग से पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो संविधान सभा के गठन के संबंध में होगा, उसमें हम पूरी बातों को डिटेल से पढ़ेंगे। ये कैबिनेट मिशन में जो प्रस्तावित किया गया था वो डाटा है। और इसके बाद दूसरा जो कैबिनेट मिशन का जो दूसरा प्रमुख उद्देश्य था वो भारत में अंतरिम सरकार का गठन था, ठीक है। और इसी क्रम में 24 अगस्त 1946 को भारत में अंतरिम सरकार बनेगी, इस चीज की घोषणा की गई। तो अंतरिम सरकार की घोषणा कब की गई? 24 अगस्त 1946 को। और 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इस अंतरिम सरकार के जो अध्यक्ष थे वो भारत के तत्कालिक वायसराय माउंटबेटन महोदय थे और उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया। इसके साथ ही 13 सदस्यीय मंत्रिपरिषद भी बनाई गई थी। और इसमें जो है जो हमारी अंतरिम सरकार का गठन हुआ, अंतरिम सरकार में प्रारंभ में मुस्लिम लीग शामिल नहीं थी, परंतु मुस्लिम लीग को यह महसूस हुआ कि बाहर से रहकर हमारी बातें सुनी नहीं जाएंगी और इसी उद्देश्य से मुस्लिम लीग भी अंतरिम सरकार में शामिल हुई। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब शामिल हुई? तो मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल हुई 26 अक्टूबर 1946 को। और मुस्लिम लीग के शामिल होने का मेन उद्देश्य था, प्रमुख उद्देश्य जो है ये था, सरकार में शामिल होकर अलग पाकिस्तान की मांग करना, पाकिस्तान राष्ट्र की मांग उठाने के लिए ही शामिल हुआ था। और जब ये शामिल हुए तो मंत्रिपरिषद के 3 सदस्यों को हटाकर उनकी जगह मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया। इस तरह से अध्यक्ष उपाध्यक्ष के साथ 15 सदस्यीय मंत्रिपरिषद अंतरिम सरकार के लिए गठित हुई। ये हमारी अंतरिम सरकार की प्रमुख बात थी। हाँ, अंतरिम सरकार के संबंध में भीमराव अंबेडकर जी ने एक कथन कहा जिसमें उन्होंने ये कहा था, ये एक राष्ट्र की सरकार है जिसको 2 राष्ट्र मिलकर चला रहे हैं। ये प्रमुख कथन है जो हमने आपको बीच बीच में जो भी प्रमुख कथन है वो बताए। तो अंतरिम सरकार के संबंध में BR अम्बेडकर महोदय जी ने कहा था कि ये एक देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र मिलकर चला रहे हैं। अंतरिम सरकार के संबंध में BR अम्बेडकर जी ने कहा था। आज हम लोगों ने कैबिनेट मिशन और कैबिनेट मिशन के अंतर्गत अंतरिम सरकार, इन 2 टॉपिक को मैंने समझाने का प्रयत्न किया। अगले टॉपिक में हम लोग संविधान सभा के गठन के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।